नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी। आज से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू। बड़ी खबर, सीएम धामी ने छात्रों को शुभकामनाएं दी है। छात्रों को तनाव मुक्त रहने का भी दिया गुरु मंत्र। बड़ी जानकारी आपको बता दें, अभिभावकों से किया अनुरोध, बच्चों पर दबाव न डाले। बड़ी जानकारी, आज से उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की शुरुआत हो रही है। छात्रों को तनाव मुक्त रहने के गुरु मंत्र दिए हैं। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है। सीएम धामी ने छात्रों को शुभकामनाएं दी और छात्रों को तनाव मुक्त रहने का भी गुरु मंत्र दिया है। अभिभावकों से अनुरोध किया, बच्चों पर दबाव न डाले। छात्रों को तनाव मुक्त रहने का भी दबाव न डाले। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, सीएम धामी ने छात्रों को शुभकामनाएं दी है। छात्रों को तनाव मुक्त रहने का भी गुरु मंत्र दिया। अभिभावकों से अनुरोध किया, बच्चों पर दबाव न डाले। छात्रों को तनाव मुक्त रहने का गुरु मंत्र दिया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, आज से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है। सीएम धामी ने छात्रों को शुभकामनाएं दी है। छात्रों को तनाव मुक्त रहने का गुरु मंत्र दिया। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो गई है। परीक्षाएं आगामी 6 अप्रैल तक आयोजित की जाएंगी। पौड़ी जिले में बोर्ड परीक्षाओं की शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर दी है। शिक्षा विभाग की ओर से जिले में 136 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के 17,675 छात्र बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे। पौड़ी सीईओ आनंद भारद्वाज की माने तो इस बार हाईस्कूल के 8,360 छात्र शामिल होंगे। पौड़ी में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। 136 केंद्रों पर लगभग 18,000 बच्चे बोर्ड परीक्षाएं दे रहे हैं। आज 12th क्लास का हिंदी का पेपर है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, परीक्षाओं को नकल विहीन और सुचितापूर्वक चलाने के लिए हमने विशेष तैयारियां की हैं। हर बच्चे की 3 बार तलाशी ली जानी है, जिससे कि नकल विहीन परीक्षा हो सके। पहली तलाशी गेट पर होनी है। गेट पर एंट्री के समय ही किताबें कॉपियां बच्चों से हटा दी जाएंगी। कोई भी ऐसी सामग्री लेके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा जिससे नकल कर सके। उसके बाद स्कूल के अंदर आंतरिक सचल दल बनाया गया है, इंटरनल फ्लाइंग बनाई गई है, वो चेक करेगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह भ्रमण के दौरान विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण के मुख्य मार्ग पर सफाई कर रहे स्वच्छता कर्मियों से बातचीत की है। उनका हालचाल भी सीएम ने जाना। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से भी वार्ता की और उनके खाने रहने से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली है। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय ग्रामीणों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय समस्याओं का जाना। नकल विरोधी विधेयक विधानसभा में पास होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा आभार रैली निकाली गई। इस आभार रैली में बीजेपी के सभी मोर्चों के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष शुभाराम प्रजापति ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि नकल विरोधी कानून भ्रष्टाचारों के ऊपर लगाम कसने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा है कि अब कोई भी युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने के बारे में नहीं सोचेगा। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी ने जो नकल विरोधी सख्त कानून बनाया, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ रुड़की की जनता का जन सैलाब जो सड़कों पर माननीय पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद देने के लिए उतरा है, वो बता रहा है कि ईमानदार और धाकड़ धामी के साथ इस प्रदेश की जनता है और प्रदेश की जनता नहीं है। इस कानून को हमारे भारत के दूसरे प्रदेश भी इसका ड्राफ्ट मांग रहे हैं। भैया, ये रैली नहीं, इतिहास बदलने का काम हमारे जो युवा मुख्यमंत्री है, धाकड़ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ये काम कर सकती है इतिहास बदलने के। और किसी में न पहले हिम्मत थी, आगे तो मौका। विधानसभा सत्र में नकल विरोधी कानून पास कर दिया गया है और वहीं नकल विरोधी कानून पास करने के समर्थन में मंगलोर नगर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आभार रैली निकाली और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान नकल करने वाले और करवाने वाले लोगों के खिलाफ 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना का प्रावधान है। इस दौरान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जमीर
हसन अंसारी ने कहा है कि नकल विरोधी कानून पास होने के बाद अब उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर लगाम लग जाएगी। निश्चित रूप से इस कानून के पास होने से राज्य के युवाओं को लाभ मिलेगा। मकसद हमारा ये है कि हमें एक ऐसी सोच और ऐसी दूरदृष्टि वाले मुख्यमंत्री जी मिले हैं जिन्होंने देश के युवा के लिए, अपने प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत ही सकारात्मक कदम उठाया है। नकल विरोधी कानून बनाना एक बहुत ही युवाओं के लिए बहुत अच्छा कदम है। आप देखिए कि गुजरात एक इतना एडवांस प्रदेश है, उसके पास भी ये नीति नहीं थी, वो भी धामी जी के से प्रेरणा लेकर ये कानून लागू करने जा रहे हैं। क्या बंधुओं, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आज तक जो कंपटीशन होते रहे नौकरियों के लिए, उनमें नकल होती रही और असक्षम लोग नियुक्त होते रहे। जो सक्षम लोग थे, जो मेहनती बच्चे थे, वो कहीं ना कहीं मेहनत करने के बावजूद अपने हक से वंचित होते रहे। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इसके खिलाफ एक सख्त कानून लाकर एक सराहनीय काम किया है और हम अपने युवा मुख्यमंत्री धाकड़ धामी जी, उनका धन्यवाद अदा करने के लिए ये पदयात्रा निकाल रहे हैं। और हमारा ये मकसद है कि ये जन जन तक इसका संदेश जाए कि अब कम से कम उत्तराखंड में नकल करके कोई असक्षम आदमी सक्षम छात्र का हक। खबर उत्तराखंड से है, जहां नकल विरोधी कानून लागू होने पर भारतीय जनता पार्टी की खुशी कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नकल विरोधी कानून को लेकर सड़कों पर रैली निकालते और जश्न मनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर निगम परिसर से त्रिवेणी घाट तक पदयात्रा निकाली। इस दौरान लोगों को नकल विरोधी कानून के फायदे की जानकारी दी। भाजपा मंडल महामंत्री पवन शर्मा ने बताया कि नकल विरोधी कानून लागू होने से युवाओं को भविष्य और ज्यादा सुरक्षित हो गया है। जो लोग नकल के बल पर सरकारी नौकरी पाने का दम रखते हैं, उनके दम के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवा निकाल दी। पूरे देश में नकल विरोधी कानून एक नजीर जैसी पेश हुई है। तो त्रिवेणी घाट पर भी रैली निकाली गई। कानून से युवाओं का भविष्य ज्यादा सुरक्षित होगा। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है और कानून से युवाओं का भविष्य फायदे में जरूर रहेगा। अल्मोड़ा में भारतीय मानक ब्यूरो ने विकास भवन सभागार में विभागों के जिला प्रमुखों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अल्मोड़ा के 40 से अधिक जिला स्तरीय कार्यालयों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर ब्यूरो के उप निदेशक ने भारतीय मानक ब्यूरो की गतिविधियों के बारे में और हॉलमार्क ISI मार्क के बारे में जानकारी दी। हमने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक की, जो CDO साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई और इसमें हमने BIS के बारे में बताया, उसके जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में और BIS केयर ऐप के बारे में बताया। साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि कैसे डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को अपने टेंडरिंग प्रक्रिया में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे ISI मार्क आइटम्स ही सरकार की तरफ से इनको लेने हैं। ऐसा उसके लिए पहले आपको BIS के ऐप में अकाउंट बनाना पड़ेगा या जो अभी बात करें जिसकी स्थिति नॉर्थन जोन में है हमारी मोहाली। जसपुर के गांव गुल्लर गोजी के पूर्व प्रधान वर्तमान में प्रधानपति और कांग्रेस नेता नईम अहमद एक मुकदमे में फरार चल रहे हैं। कुछ दिन पहले पुलिस ने धारा 82 के तहत गांव में मुनाती कराई, जिसके बाद अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने आरोपी नईम अहमद पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। वहीं क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि शातिर अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साल 2014 में नईम अहमद ग्राम प्रधान थे और 2018 में इनके खिलाफ एक शिकायत की गई थी कि फर्जी दस्तावेजों पर ये ग्राम प्रधान बने, जिसके बाद जांच में यह सत्य पाया गया और इनके खिलाफ जसपुर में 420 का मुकदमा दर्ज किया गया। तब से ये फरार चल रहे हैं। देखिए, ये लगातार जो इस तरह के शातिर अपराधी हैं, इनके खिलाफ एक अभियान चल रहा है। ये नईम अहमद हैं जो कि वर्ष 2014 में ग्राम प्रधान थे। 2018 में इनके विरुद्ध एक शिकायत हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन्होंने प्रधान पद प्राप्त किया है
उस पर तत्कालीन पटवारी ने इनके खिलाफ मुकदमा भी लिखवाया था, लेकिन माननीय न्यायालय से इन्होंने उस मुकदमे को क्वैश करवा लिया था। इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने जिलाधिकारी महोदय को एक कमेटी गठित करके इस प्रकरण की जांच कराने के निर्देश दिए थे। उस जांच रिपोर्ट के आधार पर इसमें ये तथ्य प्रकाश में आए कि जो आरोप लगाए गए थे वे सभी सच हैं, और उसके आधार पर इसमें अब एक मुकदमा जसपुर थाने में पंजीकृत हुआ है। क्षेत्र के हल्दुचोड़ के नया बाजार में एक रेस्टोरेंट में दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान एक पक्ष ने तमंचा निकाल लिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचे और मौके से 5 युवक 3 युवतियों को हिरासत में लिया। साथ ही 2 लोगों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल मामले पर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं रेस्टोरेंट के बाहर भी काफी अराजकता के चलते व्यापारियों में दहशत का माहौल है। इसमें एक मामला संज्ञान में आया है कि कुछ बच्चे, नाबालिग बच्चे हैं, वो आपस में किसी बात को लेकर उनमें बहस हो गई थी, जिसमें थोड़ा बहुत उनकी हाथापाई हुई है और 2 लोगों को चोटें आई हैं। तो इनकी मेडिकल रिपोर्ट मंगाई गई है, वो रिपोर्ट आ जाएगी और इस मामले में अभी हम जांच चल रही है। बाकी पूरा मामला उसके बाद ही, विवेचना के बाद ही। लड़कियां भी शामिल नहीं है, वो तो लड़कों के साथ मिली हुई आके वहां पे बैठी हुई थी। हाथापाई में लड़के ही शामिल है जो नाबालिग है। मैं तो ये बताना पा रही। प्रदेश के पर्यटन, सिंचाई, लोक निर्माण, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, जलागम, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने प्रदेशवासियों को लोक पर्व फूलदेई की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक ऐप का तोहफा दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने सुगम सुरक्षित यात्रा के लिए मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाए जाने और आमजन से परस्पर संवाद बनाए रखने के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित कर दिया है। ऐप के माध्यम से आम जनता मार्गों में गड्ढों की सूचना चित्र सहित विभाग को भेज सकती है। उन्होंने कहा है कि गड्ढे वाले स्थान की लोकेशन की सूचना देशांतर भी ऐप द्वारा स्वतः ही प्रदर्शित होगा। फूलदेई पर्व की मंगल कामना प्रेषित करते हुए मुझे आज बड़ा अपार हर्ष हो रहा है। हम यहाँ भरारी सैन में जहां विधानसभा सत्र चल रहा है वहां पर उपस्थित हैं और मुझे ये घोषणा करते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि हम लोग एक ऐप की घोषणा कर रहे हैं जो हमारे उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त करेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा सुगम सुरक्षित यात्रा हेतु मार्गों को गड्ढा मुक्त बनाए जाने हेतु आमजन से परस्पर संवाद एवं मार्गों को गड्ढा मुक्त रखे जाने हेतु विभाग द्वारा एक मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से आम जनता मार्गों में गड्ढे की सूचना मैं फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित करेगी। स्थल की लोकेशन की सूचना अक्षांश देशांतर भी ऐप द्वारा स्वतः ही प्रदर्शित होगा। में जयराम चौक से चंद्रभागा पुल के बीच 0 जोन के नियमों को पुलिस अब सख्ती से लागू करने के प्रयास में जुट गई है। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन कर जाम लगा रहे 30 ई-रिक्शा और टेम्पो के चालान काट 15,000 का जुर्माना वसूल किया। पुलिस ने ड्राइवरों को चेतावनी दी है कि यदि 0 जोन के नियम का उल्लंघन कर वाहन सड़क पर खड़े किए तो उनके वाहन कब्जे में लेकर सीज कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी ड्राइवरों की होगी। आज ये हमने जो चालान किए हैं जयराम से लेकर चंद्रभागा के बीच में, ये हमारे यातायात को जो बाधित कर रहे थे वाहन, उनको हमने चालान किया है। लगभग हमने 30 गाड़ियों के हमने चालान किए हैं नो पार्किंग जोन में लेंगे। 4 धाम यात्रा नज़दीक है और ट्रैफिक का बहुत अधिक दबाव है। अगर इसी प्रकार से रोड बाधित होंगे तो आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। लालकुआं कोतवाली के बिंदुखत्ता में बीते 9 मार्च को संतोष राम के साथ हुई मारपीट मामले में पुलिस को सौंपे प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर हताश युवक ने एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार लालकुआं पुलिस और मारपीट करने वाले लोगों को ठहराया। जिसके बाद युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसे परिजनों ने आनन फानन में राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक का उपचार चल रहा है। वहीं मामले में कार्यवाही को लेकर परिजनों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पहले देखा जाएगा कि पक्ष किस तरह से इन्होंने अपना रखा है और विपक्षी को भी हम सुनेंगे। उसके बाद कोई भी अगर ढीला हवाली अगर पाई जाएगी तो उसमें भी विभागीय कार्रवाई तुरंत की जाएगी। परिजनों को आश्वासन दिया है कि आज शाम तक जितनी भी हमें कार्रवाई आज कर लेंगे उनको सूचित स्वयं मैं ही करूंगी और उनको उनका पक्ष सुन के और थाने की कार्रवाई सबसे उनको अवगत कराऊंगी।
विवेचना का कारण है। हाँ, विवेचना तो जारी रहेगी, उसके बाद जितना भी उनको न्याय मिलने हम पुष्टि कर सकते हैं और उनको त्वरित हम न्याय देंगे। को मेरे लड़कों को पीटा गया रात को 8 बजे 13 तारीख तक मेरे लड़कों को इनने कोई आश्वासन नहीं दिया पुलिस वाले ना उन लोगों को पकड़ा 1 घंटा उनको अंदर बैठा के 1 घंटे के अंदर उन्हें बाहर छोड़ दिया। 108 में मेरे लड़के ने फोन करा देहरादून, बोला मैं जार कर रहा हूँ, इन लड़कों को कैसे छोड़ा, जब मुझे 12 गया तो क्यों छोड़ा। एकदम मैडम से बात छोड़ दी। रुद्रपुर में G20 सम्मेलन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा हटाए जा रहे अतिक्रमण के विरोध में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने हड़ताल की और डीडी चौक स्थित राम मनोहर लोहिया मार्केट के साथ ही आसपास के मार्केट को बंद किया गया। इस दौरान व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि G20 के आड़ में व्यापारियों को उजाड़ने का काम किया जा रहा है, इसके विरोध में वे प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विरोध प्रदर्शन के रूप में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इसके अलावा सभी व्यापारी अपने अपने खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजेंगे। देखिए, जिला पूरा इनके साथ है, हमने आज पूरा समर्थन दिया है, पहले भी समर्थन है, व्यापार मंडल की हमारी इकाई है और पूरा जिला बिल्कुल एक सूत्र में पिरोया हुआ है हम लोगों ने। और संजय भाई को अकेला इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे, सब पूरा जिला इनके साथ खड़ा है। जैसे ये रूपरेखा तय करेंगे, अभी पहले हम आज शाम को मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, कल ये ब्लड दे के चिट्ठी लिखेंगे मुख्यमंत्री को, और उसके बाद में अगर रुद्रपुर बंद की नौबत आएगी तो रुद्रपुर बंद किया जाएगा, फिर उसको आगे और बढ़ाया जाएगा आंदोलन को। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। रुद्रपुर के भदेपुरा में एक ज्वेलर्स की दुकान से लाखों रुपए की ज्वेलरी चोरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार भदेपुरा में चोरों ने एक सीमा ज्वेलर्स की दुकान की दीवार काटकर लाखों के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। ये ज्वेलर्स की शॉप में चोरी की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें घटनास्थल का निरीक्षण पुलिस के द्वारा किया गया। इसमें लगभग 4 से 5 किलो जो है चांदी है, नई पुरानी दोनों किस्म की, और कुछ गोल्ड भी गया है इसमें चोरी। और इसमें जो है हम लोगों को कुछ फुटेज मिले हैं, उसके आधार पर हम लोग आगे काम कर रहे हैं। और इस घटना के अनावरण करने के लिए हम लगभग 3 से 4 टीमें हम लोगों ने ऑलरेडी गठित कर दी हैं, जो सीओसीटी के नेतृत्व में इस घटना के अनावरण का प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद है कि शीघ्र इस घटना का खुलासा किया जाए। रुड़की के भगवानपुर स्थित नवाब फार्म हाउस में बसपा नेता सुबोध राकेश ने बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इमरान मसूद पहुंचे और सैकड़ों लोगों ने इमरान मसूद का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इमरान मसूद ने कहा कि जिस तरह विपक्षी पार्टियां बहुजन समाज और मुस्लिम समाज के लोगों पर जुल्म करती है, वो निंदनीय है। अब समाज के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। वहीं प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम ने कहा है कि हमें मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, हमारा समाज को मंदिर की जगह शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सब समीकरण बदलेंगे, जो लोगों को एक सिस्टम के अंदर शिकायत है, लोग भी बहुजन समाज पार्टी में मैं भी शामिल हुआ और तमाम उत्तराखंड के अंदर भी और लोग भी शामिल होंगे और उत्तराखंड के अंदर तस्वीर बदलने का काम होगा। पार्लियामेंट का चुनाव भारी बहुमत से उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार सीट हम लोग जीतने का है। अकलियतों के मसीहा मान्यवर साहब काशीराम जी की आज जयंती थी, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर जयंती मनाने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए भगवानपुर में नवाब फार्म हाउस में। और ये बहुजन समाज पार्टी हर वर्ष की तरह अगली बार भी बहुजन समाज पार्टी ने मनाने का काम किया। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में मनाने का काम मंडल स्तर पर करते हैं बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? माननीय बहन कुमारी महतो जी प्रेस आदेश पर जिसे भी बहन कुमारी महतो जी आदेश करें उसको चुनाव लड़ाने का काम किया जाएगा और जिन्हें चुनाव लड़ाने का काम किया जाएगा वो यहाँ चुनाव जीतने का काम करेंगे। कांशीराम जी का जन्म उत्सव है, जो पूरे ही देश में बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं के माध्यम से बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया है। और भगवानपुर विधानसभा में आज हमने नवाब फार्म हाउस पर एक भव्य कार्यक्रम सर्व समाज के सम्मानित लोगों के माध्यम से यहाँ पर मनाया है। इसमें हमारे प्रभारीगण यहाँ पर उपस्थित हुए, इमरान मसूद जी, नरेश गौतम जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल जी और तमाम प्रदेश स्तर के हमारे नेतागण और इस भगवानपुर विधानसभा के सर्व समाज के सभी लोग, मोजीज लोग
जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत सभी का साथियों का करना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत अपना कीमती समय यहाँ पर निकाला है। प्रदेश में लगभग 70% भूभाग वन से घिरा हुआ है। ऐसे में प्रदेश में गर्मियों के चलते जंगलों में आग लगने की आशंका आए दिन बनी रहती है। बीते कई वर्षों का इतिहास अगर उठाकर देखें तो उत्तराखंड के जंगल धू धू कर खूब चले, जिसके लिए वन विभाग जंगलों में लगने वाली आग को लेकर मुस्तैद रहता है। लेकिन इतने बड़े भूभाग में जंगलों कब परेशानी का सबब बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसको लेकर वन विभाग के IAFS निशांत वर्मा ने बताया कि जब पहाड़ी क्षेत्र में आम जनमानस अपने खेतों में घास फूस इत्यादि को जलाने के लिए आग लगाते हैं तो यह आग हवा के माध्यम से फैलना शुरू हो जाती है और आग जंगलों तक पहुंच जाती है। साथ ही बिजली के तारों का शॉर्ट सर्किट होने भी मुख्य कारण है। हालांकि अराजक तत्वों द्वारा भी आग लगने की खबर मिलती रहती है, जिस पर तत्काल संज्ञान भी लिया जा रहा है। इनपुट्स आए हैं जो हमने लोकल हमारे जो डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं उनसे और फील्ड के स्टाफ से जो पूछा, उसमें 2-3 चीजें आई हैं उभर के। एक तो ये चीज आई है कि जैसे खेत साफ करने में जैसे आड़ा फुकान या खेत सफाई करते हैं जब भी, तो उससे भी कई बार ज्यादातर बारों में ऐसा हुआ कि कहीं नाप खेत में किसी आदमी ने आग लगाई अपने नाप खेत में, वो शाम को लगी, वो फिर जो है हवा के कारण उसकी चूंकि समीपस्थ में कहीं सिविल का जंगल था या वन पंचायत का जंगल था तो उसमें वो फैली, तो वो आग का कारण बता। कुछ केसेस ऐसे हुए हैं कि जहां ये पाया गया कि किसी शरारती तत्व द्वारा जो है ये आग लगाई गई। और 1-2 केसेस में जो यहाँ बद्रीनाथ डिवीजन में आया था कि जहाँ पे गौचर के पास में एक केस में ऐसा भी हुआ है कि उसमें जो है वो जो बिजली के तार थे वो आपस में शॉर्ट सर्किट हुई, तो उससे चिंगारी आई, उससे फिर आग फैली। उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई के अवसर पर भराड़ीसैंण स्थित मुख्यमंत्री आवास में क्षेत्र के बच्चों ने पारंपरिक मंगला गीतों के साथ रंग बिरंग प्रस्कृति पुष्प दी। मुख्यमंत्री ने सभी को पावन पर्व की शुभकामनाएं दी और कहा है कि किसी भी राज्य की संस्कृति और परंपराओं की पहचान में लोक पर्वों की अहम भूमिका होती है। हमें अपने लोक पर्वों और लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए दिशा में लगातार प्रयास करने होंगे। साथ ही कहा कि बच्चों को अपनी लोक संस्कृति और लोक परंपराओं से जोड़े रखने के लिए लोक पर्व फूलदेई को आने वाले समय में संस्थागत तरीके से बाल पर्व के रूप में बृहद स्तर पर प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी उपस्थित रहे। उधमसिंह नगर जिले के किच्छा में उत्तराखंड सरकार ने कई गुना सर्कल रेट बढ़ाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सर्कल रेट बढ़ाए जाने के विरोध में दर्जनों लोगों रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्कल रेट कम करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि उत्तराखंड सरकार किच्छा क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है। अन्य शहरों की अपेक्षा किच्छा में कई गुना सर्कल रेट बढ़ा दिए गए। सर्कल रेट बढ़ाए जाने का सीधा असर आम गरीब आदमी पर पड़ रहा है, जिससे आम गरीब आदमी को 50 गज की रजिस्ट्री कराने में करीब 40,000 का स्टैंप शुल्क देने को मजबूर होना पड़ रहा है। देखिए, पिछले 27 दिनों से लगातार ये धरना प्रदर्शन हम लोग का चल रहा है। जो अव्यवहारिक किच्छा में सर्किल रेट बढ़ाए हैं उसको लेकर के, जिस तरीके से 250%, 300% रेट बढ़ाए गए हैं, उसको कम करने के लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया, जिसमें हमारे यहाँ के अधिवक्ता, हमारे दस्तावेज लेखक संघ के लोग और हमारे व्यापारी भाई, हमारे यहाँ के आम जनता, किसान भाई, सब लोग ने मिलकर धरने को समर्थन किया है। आज इसी को लेकर के तालाबंदी का, पिछले दिनों एक हम लोगों ने तालाबंदी का निर्णय लिया था, क्योंकि हमने ज्ञापन दिया था लेकिन ज्ञापन कोई संज्ञान नहीं लिया, तो एसडीएम साहब ने हम लोग को बुलाया और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम आपकी बातों को आगे शासन तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में सर्किल रेटों को बढ़ा दिया गया है। किच्छा में बहुत ज्यादा बढ़ाया गया उन सर्किल रेटों को, लगभग जो रेट थे उनसे 2.5 से 3 गुना तक सर्किल रेटों को बढ़ा दिया गया है। उन रेटों को घटाने के लिए, तर्कसंगत बनाने के लिए धरना चल रहा है। सीधे सर्किल रेटों को, जहां के सर्किल रेट माना 1 रुपया थे, उनको 2 रुपया, 2.5 रुपया और 3 रुपया तक कर, यानी 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है, जिससे आम रजिस्ट्रीकर्ता पर बहुत भारी बोझ पड़ेगा। रजिस्ट्रियां बंद हो गई हैं और यहां पर लगातार जो धरना चल रहा है, आज तालाबंदी की भी घोषणा है। अगर एसडीएम महोदय कोई ठोस जवाब नहीं देता तो तालाबंदी भी की जाएगी और आंदोलन को आगे चलाया जाएगा। ये देखिए, जिस दिन से सर्किल रेट बढ़े उसी दिन से हमारा नगर कांग्रेस कमेटी और हमारे जितने भी आंदोलनकारी, किच्छा के आंदोलनकारी कहेंगे, सब लोग रजिस्ट्री के खिलाफ से बैठे हुए हैं। आज 15-17 दिन से ज्यादा हुए, 27 दिन हो गए।
आज भी ये था कि पनेरू जी ने पहले कहा था कि हम तालाबंदी करेंगे, आज भी जो डिसाइड करेंगे ये लोग, उसके साथ हैं हम लोग नगर कांग्रेस कमेटी। लेकिन हम ये कहते हैं कि जनता के साथ बहुत ज्यादा गवर्नमेंट चल रही है। ये किच्छा के ही रेट क्यों बढ़ाए गए? कल हम रुद्रपुर थे, रुद्रपुर में भी पब्लिक का मूवमेंट था, लेकिन नेता भी थे, पब्लिक भी थी। आज यहां थोड़ा सा पब्लिक का मूवमेंट कम है, जिससे कि अफसर जल्दी नहीं मान रहे। लेकिन हम ये वादा करते हैं जब तक ये आंदोलन चलेगा हम इन लोगों के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। तो रुड़की के नगला अहमद में ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना ITI रुड़की द्वारा किसान जागरूकता पर कृषि गोष्ठी का आयोजन किया गया और इस दौरान प्रोफेसर आशीष पांडे ने पानी की उपयोगिता और सिंचाई जल की उपयोगिता के बारे में जानकारी दी है। और मामले पर जानकारी देते हुए जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार ने आयुक्त इंजीनियर अनुज कनवल ने कहा है कि किसानों को सूक्ष्म सिंचाई, टपक और छिड़काव सिंचाई विधि को अपनाने की जरूरत है। किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों के खेत में जल का प्रबंधन कैसे किया जाए जिससे कि पानी की बचत करी जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे बिना पानी के खेती कर पाना मुश्किल है, उसी तरह से ज्यादा पानी देने से भी खेती कर पाना मुश्किल है। कई बार वाटर लॉगिंग का इश्यू हो जाता है। तो हमें एक वैज्ञानिक पद्धति से बताना है कि हमें कितना पानी देना चाहिए क्रॉप को, जिससे कि हमारी पानी की बचत हो और हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहे। यही उद्देश्य है हमारा इस परियोजना का और आज के इस किसान जागरूकता कार्यक्रम का। यह है IIT रुड़की द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मंत्रालय ने स्पॉन्सर किया है। तो इस बहाने एक मौका मिला है जिसके अंदर किसानों के साथ रूबरू होने का और उनकी समस्या जानने का और अपनी परियोजनाएं बताने का एक शानदार मौका है, जिसको हम यूज करेंगे। पहली बात तो ये कि किसानों को ये जानना बहुत जरूरी है कि उत्तम कृषि उत्पादन के लिए जल की प्रबंधन की क्या क्या जरूरत रहती है। जल प्रबंधन के लिए जो टपक और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम्स हैं, उसके बारे में इनकी कितनी नॉलेज है और कितनी इनको नॉलेज गैप है, उसको कैसे पूरा किया जा सके। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ रहते हैं देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।